नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आज का मुख्य विषय एक ऐसे खरपतवार के बारे में बात करेंगे, या यूं कहें कि एक ऐसे जिद्दी खरपतवार के बारे में बात करेंगे जिसे न चाहते हुए भी हम हमारे खेतों में आ जाता है और उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका सीधा सा प्रभाव हमारी फसल की बढ़वार पर भी होता है, वहीं वो उत्पादन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि 30 से 40% अगर किसी फसल का उत्पादन उस खरपतवार के कारण कम होता है तो वो बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। और उस खरपतवार का नाम है मोतिंगा, जिसे सामान्य भाषा में मोतिंगा और मोथा नाम से भी जानते हैं। वहीं उसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो साइप्रस रोटंडस इसका खरपतवार का नाम है। यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है जो सामान्यतः जमीन के ऊपर तो घास के रूप में चलता है, वहीं जमीन के अंदर बहुत गहरी इसकी जड़ें होती हैं और उन जड़ों पर मोटी मोटी काली गठानें होती हैं जो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो आपके खेतों में एक बहुत ही गहरा जाल बना देगी और उसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर इसके बात की जाए फसलों पर दुष्प्रभाव की, तो ये जो गठानें और जड़ें हैं ये ज़मीन से सारा पोषक तत्व और पानी को सोख लेगी। जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं वो सीधा इनको लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारे फसलों का भोजन, जिनके लिए हम भोजन दे रहे हैं, वो सारा भोजन ये जड़ें ग्रहण कर लेगी। वैसे नागरमोथा हमारे लिए एक जटिल खरपतवार हो सकता है, लेकिन प्रकृति द्वारा जो ये चीज़ हमें प्रदान की गई है, इसका और भी कई सारे उपयोग हैं जिनके द्वारा, जैसे इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कई तरह की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर धार्मिक क्षेत्र में देखें तो इसका हवन सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो नागरमोथा की जो गठान होती है उसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। आप कभी नागरमोथा की गठान को छील कर देखना, उसमें एक बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो देखा जाए तो हमारे लिए तो जटिल खरपतवार है और फसल में है तो स्वाभाविक इसको ख़त्म करना भी हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके जो सामान्य उपयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकृति जो भी चीज़ हमें देती है कोई वो ऐसे ही नहीं देती है। तो इसके ये दो उपयोग बहुत ही कारगर हैं, लेकिन फिलहाल हमारी फसल में है तो इनको नष्ट करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो तरह के उपाय बताऊंगा, एक रासायनिक उपाय और दूसरा जैविक उपाय। रासायनिक उपाय में एक ऐसे खरपतवार नाशक आया है मार्केट में जिसका स्प्रे करने पर आप इस मोतिंगा के जो खरपतवार हैं इससे हमेशा के लिए निजात पा लोगे। यानी मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ इसकी पत्तियों को ही नष्ट करती हैं, जड़ और गठान को ख़त्म नहीं करती। वहीं एक पर्टिकुलर फसल के अंदर अगर हम एक ऐसी दवाई आती है जिसका स्प्रे हम अगर करते हैं तो इसकी जड़ और गठान भी जड़ मूल से खत्म हो जाए। तो जैसा कि खरीफ सीजन में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली बोई जाती हैं, वहीं गन्ना वाले क्षेत्रों में गन्ना भी बोई जाती है। आज जिस खरपतवार के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोतिंगा। आपके जिस भी खेत में अगर मोतिंगा सर्वाधिक मात्रा में है तो वहाँ पर आप जो वर्तमान खरीफ सीजन में है वहाँ पर आप मक्का की फसल लगाइए। जी हाँ किसान मित्रों, मक्का या गन्ना ये दो ही ऐसी फसलें हैं जिसमें इस खरपतवार नाशक का हम स्प्रे करके मोतिंगा खरपतवार को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो उस खेत का सिलेक्शन कीजिए जिसमें आपकी सर्वाधिक मात्रा में मोतिंगा है। अब उस खेत में आप मक्का की फसल लगाइए। जी हाँ किसान मित्रों, मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी कई कंपनियों ने बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध की हैं। अगर उसमें अन्य खरपतवार की भी बात करें तो बायर का लाउडिस आता है जो बहुत ही बेहतरीन खरपतवार नाशक है। वो मक्का की फसल को बिना झटका दिए ही लगभग सभी खरपतवारों को नष्ट कर देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मोतिंगा के, तो मोतिंगा पर भी वो पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। बाकी अन्य खरपतवार आपके पूरे समाप्त कर देगा, लेकिन मोतिंगा को भी ऊपर से बर्निंग ही करेगा, जड़ और गठान उसकी ख़त्म नहीं करेगा। यानी अगले वर्ष फिर आपकी मोतिंगा की खरपतवार रेडी रहेगा। तो ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसका स्प्रे कर हम इस मोतिंगा की फसल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं? उस खरपतवार नाशक का नाम है धानुका कंपनी की सेम्प्रा। जी हाँ किसान मित्रों, यह वह खरपतवार नाशक है जिसका स्प्रे कर आप आपकी मक्का की फसल को बिना झटका या बिना नुकसान पहुंचाए मोतिंगा को जड़ और गठान सहित खत्म कर देंगे। इस खरपतवार नाशक में
अगर टेक्निकल की बात करें तो हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG यानी ग्रेनुअल फॉर्म में आएगा। वहीं इसके पैकिंग की बात करें तो इसका पैकिंग 3.6 ग्राम में आता है जो 1 टंकी के लिए है। वहीं 18 ग्राम में भी आएगा जो 1 बीघा यानी 5 टंकी के लिए उपलब्ध है। वहीं 36 ग्राम में आएगा जो 10 टंकी यानी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त। वहीं अगर इस टेक्निकल के काम करने के तरीके की बात करें तो ये जो मोरिंगा में एमिनो एसिड के माध्यम से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन बनने की प्रोसेस को रोक देगा। यानी कुल मिलाकर ये मोरिंगा में प्रोटीन बनने की प्रोसेस रोक देगा, जिससे आपके मोरिंगा का जो खरपतवार वो धीरे धीरे जड़ उसकी सड़ना शुरू हो जाएगी और गठान भी उसकी सड़ के खत्म हो। और ऐसा नहीं कि इस खरपतवार नाशक का आपने स्प्रे किया और 5-6 दिन में आप आ गए कि हमारा तो कोई खरपतवार ही नहीं मरा, क्योंकि ये खरपतवार नाशक 15 से 30 दिन में इसका 100% हमें रिजल्ट देखा। वहीं अगर इस दवाई का स्प्रे करें तो आप इस दवाई में जैसे 1 ग्राम का पाउच लाए तो इसके साथ आप चिपको जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश का समय है, आपने स्प्रे किया, घर गए, पानी गिर गया। वहीं मोरिंगा है वो उसकी पत्ती घास नुमा रहती है यानी खड़ी रहती, आपने स्प्रे किया तो टपक के नीचे आ जाए। वहीं अगर आप इसमें चिपको भी ऐड करेंगे, अच्छी कंपनी का चिपको अगर आप लाके इसमें ऐड करेंगे तो आपको 100% इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इसके जैविक तरीके, कई क्षेत्रों में ऐसा होता है या कई खेत हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम चाह कर भी मक्का की फसल नहीं लगा पाते, जैसे कि कई जगहों पर घोड़ा रोज की समस्या आती है, कई जगहों पर अन्य किसी जानवरों की समस्या आती है, जिसके कारण हम वहाँ पर मक्का नहीं लगा। उन खेतों के लिए या उन किसानों के लिए अगर जैविक उपाय की बात करें तो जैविक में सिर्फ हमारे पास उसका एक ही विकल्प है कि उस खेत की आपको सेकंड फसल, जब रबी की फसल आप लेते हैं तो उसके लेने के तुरंत बाद आप उस खेत का प्लो करवाएं, क्योंकि इसका निदान सिर्फ प्लो ही है। प्लो करवाने से जो इसकी जो जड़ें और गठाने हैं काफ़ी गहरी होती है, उन गहरी गठानों को प्लो से और बड़े बड़े ढेलों में सारी गठाने ऊपर आ जाएगी, जड़ें भी। और जब वो ढेले ज़्यादा गर्मी के कारण या लू की हवाएं जब चलेगी तो वो ढेले सब बाहर रहेंगे, बिखर जाएंगे, तो वो जो गठाने हैं वो ज़्यादा लू के कारण उनका जो अंकुरण क्षमता है वो लगभग काफ़ी हद तक खत्म। इस तरीके से आप कंटिन्यू 1 से 2 वर्ष ये कराते रहें। कई किसान इसमें ये भी बोलते हैं कि हकाई के बाद उसमें 1 बोरी आप यूरिया डाल दीजिए, क्योंकि जैसे गर्मी में और गर्मी बढ़ जाएगी। तो वो कुछ किसानों का किया हुआ प्रैक्टिकल भी है, लेकिन मैं यहाँ आपको यूरिया रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप उसको एक अच्छा गहरा जुताई करवा दीजिए। उस जुताई में जो बड़े बड़े ढेले निकलेंगे तो वो लू की हवाओं से उन गठानों का अंकुरण क्षमता खत्म हो जाएगी और काफ़ी हद तक जो उसके जो बीज हैं वो गठाने हैं वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रति वर्ष 1 से 2 वर्ष तक इस तरीके का आप उपाय करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इसमें निजात पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इसी तरह की कई अच्छी बेस्ट जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारी खेती चैनल। और एक बार और आपसे निवेदन है कि इस चैनल में जो वीडियो हैं इनको बनाने में बहुत काफ़ी समय और मेहनत और लगती हैं, तो ये आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।